जी अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, फिर बाकी मेहमान है उसके बाद आऊंगी आपके पास। मैं जान रही हूँ किशोर तिवारी जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, सच बोलिएगा फिर आप बाद में। आरजेडी तो बोलने दो, आरजेडी आप ही की तरह बोलेंगी, वो भी इंडिया अलायंस की पार्टनर है, याद दिला देती हूँ अगर आप लोग भूल जाते हैं तो। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, जैसा नेता विपक्ष ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा, आप भी मानती हैं, राहुल गांधी मानते हैं और पूरा इंडिया ब्लॉक ये मानता है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। सही कह रही हूं मैं कंचना जी? जी आप सही कहती हैं प्राची जी, झूठे तो विपक्ष वाले हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कंचना यादव जी, मैंने तो एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने रखा, आप पहले ही अज्यूम कर लीजिएगा। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, वोट चुराए जा रहे हैं, यही बता रहे हैं ना आप देश को। अब ये भी बता दीजिए कंचना जी, चलिए आप तो सच बोलती हैं हमेशा, आपके नेता सच बोलते हैं, ये गड़बड़ियां कैसे ठीक होंगी? बहुत देर से पूछा लेकिन आपने पूछा, अभी बेंगलोर वाला केस बता रहे थे शहजाद जी कि वहां पर जॉब करने जाते हैं तो एक छोटे से घर में 40-40 हजार वोटर्स हो जाते हैं। इसे मैं पूछ रही हूँ कि एसआईआर कह रहे हैं कि एसआईआर इसीलिए तो हो रहा है ताकि फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट वोटर और ये सारे लोगों का नाम हटाया जाए। तो अभी एसआईआर के बाद जो एक लिस्ट आई है ना, जो दिया गया है हमारे बीएलए वगैरह को, वो लिस्ट में एक जमुई में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में आज मैंने देखा एक एक छोटे छोटे से घर में एक रूम का घर है जिसमें 250-250 वोटर रजिस्टर है। वहां पे कौन से लोग जॉब करने गए थे जो रजिस्टर हो गए? शहजाद पूनावाला जी, तो इतना झूठ तो मत फैलाइए। रही बात की हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, कल राहुल गांधी जी ने, ये देश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अगर 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की सारी मीडिया के सामने, और अकेले नहीं सारी मीडिया के सामने अगर आपको एक्सपोज करते हैं, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन को इस पर थोड़ा टाइम लेकर कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या सच है क्या गलत है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि नहीं ये वाला गलत है, इन्होंने गलत बताया, ये सब कुछ इन्होंने गलत बताया। नहीं, ये हिम्मत तो नहीं है। 6 महीने की रिसर्च को आपने 6 मिनट में एक मिसलीडिंग का ट्वीट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। देश की सत्ता, कौन सी सत्ता आएगी, जनाधार किधर जाएगा? लोकतंत्र आपके हाथ में, आपके हाथ में नहीं शहजाद जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, लेकिन जवाब तो आप ही देंगे। तो 6 मिनट पे आप ट्वीट कर देते हैं कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। 6 मिनट पे आपने कौन सा रिसर्च कर लिया कि उन्होंने जो बोला वो गलत बोला है? और इलेक्शन होगा, वोटिंग पड़ेगी ईवीएम मशीन से, डिजिटल होगा सब कुछ, और कहोगे कॉपी ही, पीडीएफ कॉपी ही दी जाती है। क्या प्रॉब्लम है आपको अगर एक डिजिटल कॉपी दे देंगे? आप तो देश के विपक्ष को एक डिजिटल कॉपी दे देंगे तो ईवीएम से इलेक्शन होगा, वोटिंग पड़ेगा ईवीएम से, लेकिन देंगे ये पीडीएफ, और वो भी स्कैन जो ना हो, वो भी जो आप मैनुअली टाइप करो। तो ये सब जो है ना, सब कुछ फ्रॉडगिरी साफ पूरे देश ने। चुनाव आयोग तो कह रहा है लिखित में दे दीजिए, आप हलफनामा दे दीजिए, आप हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपकी एक एक शिकायत को वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि एपिक नंबर 2 जिस नेता के पास है वो जवाब चुनाव आयोग को नहीं दे रहा है, और जो नेता इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा है, 1 घंटा 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो कह रहा है कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, 25 सीटें चुरा ली वरना प्रधानमंत्री कोई और होता है इस देश का, उससे चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दे दो, हस्ताक्षर कर दो, वो भी नहीं जा रहा है। तो ये कुछ तो होगा ना ऐसा इसमें। बिल्कुल आपका सही सवाल है, लेकिन हमारा भी कुछ सवाल है आपसे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और बीजेपी से भी। जब हम ये आरोप मात्र लगा रहे थे तो यही इलेक्शन कमीशन कहती थी कि आपके पास सबूत कहाँ है, सबूत लेकर आइए। जब हमने पूरे देश के सामने सबूत दे दिए तो आप लिखित में हलफनामा दीजिए, आप शपथ लीजिए, आप कसम खाइए। अरे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कसम खा लेती है? कसम खाए कि ये जो राहुल गांधी जी ने बोला वो सब कुछ गलत बोला है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन कसम खा लेगी तो कंचना यादव जी को यकीन हो जाएगा। अरे सुनिए ना, जो फ्रॉड पकड़ा राहुल गांधी जी ने, वो फ्रॉड तो आपके अपने घर में भी हो रहा था। अब 2 एपिक नंबर वाले जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो तो आपके अपने घर में भी हैं, आपके नेता के पास हैं। वो फ्रॉड भी पकड़ना चाहिए था राहुल गांधी जी को, और उसी के लिए तो चुनाव आयोग बुला रहा है। कंचना जी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे कि एपिक नंबर 2 कैसे आ गए? किसी और की फ्रॉडगिरी को आप हमारे सिर ऐसे मर रही हैं। एक ही बार इलेक्शन तेजस्वी जी ने अप्लाई किया था और एक ही एपिक नंबर जनरेट करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 एपिक नंबर क्यों जनरेट किए? कंचना जी मैंने कोई फ्रॉड नहीं मढ़ा आपके सर पर। दिक्कत ये है कंचना जी आप लोगों में ना, नहीं आप लोगों में दिक्कत ये है, आप लोगों में दिक्कत ये है कि आप इतना सब कुछ पहले से सोच कर आते हैं ना सवालों के बारे में कि आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। कंचना जी मैंने सिर्फ इतना आपसे पूछा। अरे सुनिए 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 कंचना जी, आपके नेता के साथ फ्रॉड हुआ यही कह रही है ना, तो चुनाव आयोग को यही तो बताना है
ताकि जांच बदनाम करेगा कर वो? सके, अरे ताकि जांच बदनाम कर करेगा वो? सके। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड 2 एपिक मैं नंबर जवाब लीडर दे को दूं। अरे जनरेट भाई कर दिया फ्रॉड ताकि किया बदनाम है तो कर यही सके, तो बताना है ताकि बदनाम कर जाके सके। इलेक्शन कमीशन को, जाके हम यही बताइएगा बता रहे ना, हैं। जाकर बताइएगा ना कि मेरे नेता के साथ फ्रॉड हुआ है। 2 बार यही बुला तो लिया बता रहे चुनाव हैं। आयोग ने। आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा तो अलग बात है, अरे लेकिन मुझे बता हम सुनाई यही दे रहे रहा है, हैं। मैं इलेक्शन आपको भी कमीशन सुनती को हूँ, भी हम आपके यही नेताओं बता को रहे भी हैं, आपको सुनती भी हूँ। यही बता रहे हैं, दिक्कत देश ये की है जनता आप को भी नहीं यही सुनते बता हैं, रहे हैं। जवाब वही यही देना है बता रहे आपको हैं, जो आप प्राची सोच जी। कर आए। सत्य